अग्रिम बधाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को कि वो मंत्री बने। पी के कार्यकर्ता खासकर लखनऊ से लेके बलिया के बीच वाले हमको लग रहा है कि रात भर खाएंगे नहीं, रात भर रोएंगे। खाना भी और उस दिन कोनो खाना नहीं खाएगा बीजेपी। अगर स्वाभिमानी बीजेपी में नेता हैं, मैं पक्का बता रहा हूं कि इनके घर में शहनाई बजेगी और उन लोगों के घर में शहनाई नहीं, उन लोगों के घर में मातम उस दिन मनेगा। जो नहीं कहना था राजनीति में उस शब्द से नवाजा, और ऐसे व्यक्ति को अगर मंत्री बना रही है तो मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर से भी गई गुजरी पार्टी बीजेपी कहलाएगी। अगर अखिलेश यादव जी का नाम लेना आज वो बंद कर देंगे तो न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। उनको पिल्ला छोड़ा हुआ है। नहीं, हमारी सबसे बड़ी दीपावली मनेगी अगर मंत्री बनेंगे तो, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो जाते ही बीजेपी में जिस दिन मंत्री बनेंगे, बीजेपी के 14 से 15, 12, 13, 14% जो फॉरवर्ड वोट है उसी दिन वो घर में बीजेपी के वाला रूम में ताला बंद कर देगा। ओम प्रकाश राजभर के झूठ बोले में कोई टक्कर नहीं ले सकता है। झूठ बोले में, जुमला बोले में उनके टक्कर का कोई नेता बीजेपी में नहीं है। अगर असली ओम प्रकाश राजभर जी राजनेता हैं तो मंच पर खड़ा होकर कह दे कि मैं सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने की वजह से मैं छोड़ के भाजपा को आया था और इस बार सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने कर ही मैं दम लूंगा और मैं तभी मैं भाजपा में जा रहा हूँ। कह के देखें। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो वाराणसी में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक और राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के बेहद करीबी माने जाते हैं। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, फिर से हम चर्चा करेंगे ओम प्रकाश राजभर जी पर। ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बनने वाले हैं। अब जो है मंत्री बनने के लिए जो उनका इंतजार था उस इंतजार की इंतहा हो गई है। अब समझिए कि मंत्री बनने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी लखनऊ और दिल्ली को एक कर चुके हैं, तब जाकर के खबरें आना शुरू हो गई हैं कि वो मंत्री बनने जा रहे हैं। उनके मंत्री बनने के बाद समझिए कि ये भी कहा जा रहा है कि दीपावली से ठीक पहले उनको मंत्री बना करके बहुत बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। अगर वो दीपावली से पहले मंत्री बन जाएंगे तो जो उनकी दीपावली है बड़ी जगमगा जाएगी। लेकिन अगर वो दीपावली से पहले मंत्री नहीं बनते हैं तो क्या होगा? अगर दीपावली से पहले मंत्री बनेंगे तो उनकी तो दीपावली जगमग होगी, लेकिन जो उनके विरोधी हैं, खास करके जो समाजवादी नेता हैं, जिन पर लगातार ओम प्रकाश राजभर जी हमला बोलते हैं, जिन पर लगातार समाजवादी ओम प्रकाश राजभर जी पर हमला बोलते हैं, उनकी दिवाली का क्या होगा? उनके विरोधियों की दिवाली का क्या होगा? अगर वो मंत्री नहीं बनते हैं तब तो उनके विरोधियों की जो दीपावली है वो जगमग होगी और ओम प्रकाश राजभर जी की दीपावली कहीं ना कहीं फीकी होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे ओम प्रकाश राजभर जी दीपावली से ठीक पहले मंत्री बनने जा रहे हैं? अग्रिम बधाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को कि वो मंत्री बने, उनका सपना साकार हो। बंदर की तरह कूद कूद के जो इधर उधर भाग रहे थे मंत्री बनने के लिए, कभी भाजपा में, फिर सपा में, फिर भाजपा में, तो उनकी मनोकामना पूरी हो जाए। मैं बड़ा ज़्यादा दुख झलक रहा है, मैं देख रहा हूँ बड़ा ज़्यादा दुखी हैं। मंत्री दीपावली से पहले बनने जा रहे हैं, बड़ी जगमग दीपावली। मैं बहुत अंदर से प्रफुल्लित हूँ और दुख भी है कि साफ दिखाई दे रहा, चेहरे पर भी दिखाई दे रहा कि जिसने बीजेपी को जो नहीं कहना था राजनीति में उस शब्द से नवाजा और बीजेपी अपने को पाक साफ और विकास की पार्टी बताती रही, और ऐसे व्यक्ति को अगर मंत्री बना रही है तो मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर से भी गई गुजरी पार्टी बीजेपी कहलाएगी। हाँ, क्योंकि मैं अगर बीजेपी में होता और बीजेपी में अच्छे पद पर होता तो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेता, लेकिन इस तरह के आदमी को अपने एनडीए में या मंत्री नहीं बनाता। देखिए, विश्व की सबसे ताकतवर पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस वक्त, और उत्तर प्रदेश के पार्टी है, विश्व की नहीं भारत की सबसे कमजोर पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। पूछिए कैसे? अगर कमजोर ना होती तो सहारा न लेती। कैसे सहारा की बता तो रहा, विश्व की सबसे ताकतवर पार्टी बीजेपी है। सुनिए, अरे मैं कह रहा हूँ बीजेपी बार बार दावा करती है। अगर पहलवान हूँ
तो मुझको दूसरा पहलवान का सहारा लेने की जरूरत क्या है? नहीं, सहारा दे तो सकते हैं ना। नहीं, आप अगर विकास पुरुष हैं, विकास की पार्टी है, आपने इतना विकास किया है, तो आपको चुनाव से डर क्यों लग रहा है कि छुछुंदर टाइप के लोगों को, हाँ, जिनका कोई राजनीतिक चरित्र नहीं है। आप जिसको छुछुंदर कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर पिछड़ी जाति के नेता ओम प्रकाश राजभर, वो केवल अपने परिवार के पार्टी के ताकतवर नेता हैं, किसी जाति के पार्टी के नेता नहीं है। पिछड़ी जाति के ताकतवर नेता होता है। पिछड़ी जाति की बात नाम, पिछड़ी जाति का नाम रटे हैं, गिनवाते हैं, लेकिन है नहीं या ना होंगे कभी जीवन में, क्योंकि पिछड़ी जाति के साथ साथ उनकी जाति के भी सब लोग जान गए कि यह व्यक्ति केवल और केवल जो भी करेगा अपने पुत्र के लिए और परिवार के लिए करेगा। यूपी में जो पिछड़ी जातियां उस समझती हैं कि हमारे हक और अधिकार की बात करते हैं ओम प्रकाश के नेता माननीय सदैव नेताजी मुलायम सिंह यादव थे ना, मुलायम सिंह यादव जी हैं, उनके पुत्र अखिलेश यादव जी हैं। ये कहाँ से पिछड़ी जाति के नेता हो जाएंगे? प्रकाश राजभर जी तो अभी कह रहे थे केवल यादवों की बात करते हैं, केवल यादवों के लिए काम किया इन्होंने, दूसरे के लिए। अगर अखिलेश यादव जी का नाम लेना आज वो बंद कर देंगे तो न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। उनको पिल्ला छोड़ा हुआ है कि जाइए और केवल अखिलेश यादव जी के बारे में ही बोलना है। भूल गए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए करवाएंगे, उतना दिन से उनका तो जिंदगी में वो ना करवा पाई है, वो जिंदगी में कुछ ना कैले हुआ ना करवा पाई है। खाली अपने मंत्री बन सकेले, विधायक बन सकेले, मंत्री बनने लड़का और बच्चा के बना सकेले, बाकी और किसी का कल्याण नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा पिछड़ी जाति के एक भी लड़कों को, उन्होंने कई ठो लड़कों को दरोगा बनाया, पुलिस बनाया, ये अखिलेश यादव जी। वो तो कहा सवेरे कहते हैं, दोपहरिया में भुला जाते हैं आप कहाँ हैं। यही कहते थे ना कि भारतीय जनता पार्टी में जो पिछड़ी जाति के नेता हैं, नाम लेके बोलते थे वो सब मोदी और योगी का जूता साफ करते हैं। अभी किसका जूता साफ करने गए हैं? नहीं, ये जूता साफ नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि हम जूता साफ करने वाले थोड़े, ये बड़े लगाएंगे, नहीं जूता साफ करेंगे, बड़े नेता हैं, हुक्म देने वाले। अरे यार, हम पूछते हैं कि केशव मौर्य से बड़े नेता हैं कौन? ओम प्रकाश राजभर। इनके आगे केशव मौर्य जी क्या हैं, बताइए आप। इनके आगे केशव मौर्य क्या वो है? इनके पास पार्टी है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, खुद का विधायक लड़ाएंगे, खुद का टिकट। हमरो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इसका मतलब ये थोड़े कि मोदी जी से तुलना करने लगे, अखिलेश यादव जी से तुलना करने लगे हम हैं। नहीं, हैसियत तो आपकी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की है। अरे भैया, वही तो मैं कह रहा हूँ, इनकी कोई वहाँ पर हैसियत नहीं है, ना ही इनका कुछ है वहाँ पर। इनको मंत्री बनाया जा रहा है, जैसे 18 साल रखा गया, 18 महीना रखा गया था पिछली बार, उससे बदतर हाल इनका हो जाएगा। और मंत्री का बंटाधार मंत्री बनने जा रहे हैं। हम तो बहुत खुश हैं अंदर अंदर मने मन कि हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, जल्दी इनको मंत्री बना दो कि भाजपा का बंटाधार हो जाए। अब भाजपा इनको इसीलिए ले रही है, और भी लोगों को इसीलिए ले रही है कि भाजपा अंदर से टूट चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है 100%। और ये भाजपा का बंटाधार करने के लिए वहां जा रहे हैं। भाजपा एक सवाल हमारा ये था, एक सवाल आप कोई सवाल। अरे हमारा सवाल, आप लोग बहुत ओम प्रकाश राजभर का पक्षपात करते हैं ना, क्या है वो? ओम प्रकाश राजभर जी का पक्षपात नहीं, वो अगर मंत्री बन जाते हैं दीपावली से ठीक पहले बन जाते हैं, तो दीपावली में हम 5 किलो मिठाई उनके नाम पर बांटेंगे। चलिए मंत्री बन जाए, हम तो चाह रहे हैं कि मंत्री बन जाए। नहीं, हमको तो लग रहा है कि वो मंत्री बन जाएंगे दीपावली से पहले, तो पूरे विरोधियों की दीपावली फीकी। नहीं, हमारी सबसे बड़ी दीपावली बनेगी अगर मंत्री बनेंगे तो। क्योंकि मैं जानता हूं कि वो जाते ही बीजेपी में जिस दिन मंत्री बनेंगे, बीजेपी के 14 से 15, 12, 13, 14% जो फॉरवर्ड वोट है, उसी दिन वो घर में बीजेपी के वाला रूम में ताला बंद कर देगा। बोलेगा जय श्री राम, अब हमके ना जाए का बीजेपी के, ना वोट देवे के हो, ना कोई के भाषण सुने जाए के हो, ना कोई के झंडा ढोए जाए के हो। बीजेपी में एक से एक का दावर नेता है। ये कौन चीज़ है? उनके पार्टी में राजभर नेता नहीं है क्या? बीजेपी में एक से एक हरिनारायण राजभर हैं, रमाशंकर विद्यार्थी हैं, बहुत राजभर नेता। प्रकाश राजभर जी के टक्कर का कोई नेता, ओम प्रकाश राजभर के झूठ बोले में कोई टक्कर नहीं ले सकता है। हाँ, ये हम मान ले। झूठ बोले में, जुमला बोले में उनके टक्कर का कोई नेता बीजेपी में नहीं है। एक नेता हैं अमित शाह जी, जो जुमला बोलते हैं, लेकिन पूरे देश भर में अकेला आदमी नहीं झूठ बोल के संभाल सकता ना। तो इनको पूर्वांचल, हाँ, इनको शामिल कर दिया गया। तो पूर्वांचल में जुमला बोलो, हम उधर जुमला बोलते हैं। तो इनको जुमला बोलने के लिए और एक चीज़ लिखित इनसे ले लिया गया है कि खाली आपको अखिलेश यादव को बोलना है।
और तो किसी अखिलेश, अच्छा, जो आपको धोखा देगा उसी के खिलाफ बोले, अखिलेश जी ने धोखा दिया, बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी ने हमको धोखा दिया है। बीजेपी इनको क्या किया था? 17 महीना में जब मंत्री रहे तो बीजेपी क्या किया था? बीजेपी ने बहुत सारी चीजें दी थी, पहली बार विधायक बन के गए थे बीजेपी की वजह से, पहली बार मंत्री बने। धोखा दिए थे या बीजेपी लतिया के भगा दिया था और फिर वहीं चले गए? भगाया नहीं था, ये अपने से छोड़ दिए थे, बात नहीं सुनी जा रही थी। अब उन बीजेपी को एहसास हुआ कि इनकी ताकत क्या है। उत्तर प्रदेश के किसी को छोड़ दिए, जब मान ली बीजेपी भगाए नहीं, छोड़ दिए, तो इसका यही मतलब है कि नीचे से लेकर ऊपर तक बीजेपी के सब नेताओं को माँ बहन की गाली दें, यही मतलब होता है। और मुख्यमंत्री को कहें कि झाड़ू दिलवाएंगे, घंटा बजवाएंगे, भीख मंगवाएंगे, यही इनका मतलब है कि एगो दिल्ली में हो उजरका साढ़, एगो मोटका साढ़, और मुख्यमंत्री, और यहाँ पर लखनऊ में हो करियुआ साढ़, ललका साढ़, यही कहना चाहिए किसी को, हैं? और उसके बाद ही बीजेपी ले रही है। बाबा जी ताकत समझ में, हाँ, उस नेता कितना ताकतवर है, ये सोचिए। ताकत नहीं है, ये बीजेपी की कमजोरी है कि मैं विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, नौकरी के नाम पर हमने कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर कुछ नहीं किया, काला धन ला के गरीबों को देने के वाले काम पर कुछ नहीं किया, अपने नाम से नमो पार्क बनवा दिया, अपने नाम से नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनवा दिया, यही किए ना, और कौन काम किए? अखिलेश जी का ना स्टेडियम बना तो कौटल स्टेडियम बना दिए, और अखिलेश जी ने तो रास्ता दिखाया ना विकास का, पूर्वांचल एक्सप्रेस हो या आगरा एक्सप्रेस हो, तो इनका कोई वहाँ पर मतलब नहीं है, केवल मंत्री बनने जा रहे हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा ये झूठ बोल के अपने समाज के लोगों को ले आए, लेकिन इनका समाज इनको घोषी में मोहर लगा दिया है कि आपके साथ हम लोग नहीं है। शिवपुर विधानसभा में लड़के को हरा के मोहर राजभर समाज लगा दिया है, नहीं है। और एक सवाल क्या, हम जवाब सुनिए। और ये जा रहे हैं वहाँ ना, शर्त पे जा रहे हैं, शर्त पर। क्या शर्त? शर्त यही है कि केवल अखिलेश यादव को बोलना है, इसके अलावा कुछ आपको नहीं बोलना है, और टेप मुंह में साट के रहना है, समझे कि नहीं? और अच्छा, एक बात हमको बताइए ना कि ये मंत्री बनेंगे तो बड़ी ज़्यादा खुशी उस खेमे में होगी, बीजेपी की सरकार के उस कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं जो बहुमत की सरकार है, ठीक ना? तो बीजेपीओ में भी चाप के मिठाई बटेगी, बीजेपी कार्यकर्ता भी बड़ी खुशी मनाएंगे। कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, खासकर लखनऊ से लेके बलिया के बीच वाले, हमको लग रहा है कि रात भर खाएंगे नहीं, रात भर रोएंगे, खाना भी नहीं, कहेंगे हे बीजेपी पार्टी, हे भारतीय जनता पार्टी, अब तो उसे हम त्याग लेते हैं, अब हमके तोरे पार्टी में ना रहे, कहीं राम वाली पार्टी ना है, कृष्ण वाली पार्टी ना है, ये जुमला बोले वालों की पार्टी हो गई, झूठ बोलने वालों की पार्टी हो गई, फरेबियों की पार्टी हो गई, और उस दिन कोनो खाना नहीं खाएगा बीजेपी। अगर स्वाभिमानी बीजेपी में नेता हैं और कार्यकर्ता, नेता तो नहीं होंगे कार्यकर्ता, लेकिन स्वाभिमानी है, और स्वाभिमानियों को इन्होंने गाली दिया है। मैं पक्का बता रहा हूँ कि इनके घर में शहनाई बजेगी, और उन लोगों के घर में शहनाई नहीं, उन लोग घर में मातम उस दिन मनेगा। अच्छा। हाँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी देखिएगा, चेहरे पर हंसी नहीं रहेगी, वो दिल में जो टीस है ना, वो टीस रहेगी ही नहीं। इतनी ज़्यादा टीस है तो मंत्री काहे लिए बनाएंगे? अब है उसके पीछे कुछ कारण यही है कि वो ताकतवर नेता ओम प्रकाश राजभर जी, उस चीज़ को आप स्वीकार नहीं कर रहे, बीजेपी ने पूरा स्वीकार कर लिया, योगी जी ने स्वीकार कर लिया, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने स्वीकार कर लिया कि नहीं, राजभर बहुत ताकतवर नेता उत्तर प्रदेश के। ओम प्रकाश राजभर 5 चुनाव मैंने उनको देखा, अपने बेटा को प्रधान नहीं बना, दामाद को प्रधान नहीं बना पाए, अपने सगे भाई को प्रधान नहीं बना पाए, अपने बेटा को 2 बार चुनाव हरा दिए। राजभर बाहुल क्षेत्र में धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ में हरा दिए, दारा सिंह चौहान अंतिम परीक्षा थी, वो में टाई फीस करा दिए। बेटे को गाजीपुर से लड़ाने की तैयारी है, तो शशि प्रताप सिंह सीना ठोक के कह रहा है आपके सामने कि बेटा लड़े, चाहे उनके परिवार का कोई लड़े, और चुनाव चिन्ह छड़ी पर लड़े अगर मर्द है तो। अगर शशि प्रताप सिंह उनके सामने न लड़ा और न हराया और 2 लाख वोट से न जीता, तो जो कहिएगा सो। इसके लिए मैं अखिलेश यादव जी के पैर पड़ जाऊंगा कि भैया इस बहरूपिया के खिलाफ, इस ढोंगी के खिलाफ, इस बदलू के खिलाफ, पलटू राम के खिलाफ आप शशि प्रताप सिंह को लड़ाइए,
मैं निवेदन करूंगा, तो बेटा कहीं से भी लड़ेगा वहां से लड़ जाएगा। इंडिया के किसी भी कोने में चुनाव चिन्ह छड़ी पर इनके परिवार का कोई भी लड़ेगा, शशि प्रताप सिंह माननीय अखिलेश यादव से निवेदन करेगा कि उसके खिलाफ हमको लड़ाइए और मैं इसकी ताकत का एहसास करा के दिखाऊंगा, और दूध का दूध और पानी का पानी 2 लाख वोट से इसको हराऊंगा, 2 लाख वोट से। 2 लाख अकेले बताते हैं, राजभर का वोट है वहाँ। हाँ, पड़ता 2,000 है वोटवा 2 लाख, लेकिन पड़ता 2,000 है। 2,000 पर? हाँ हाँ हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरा हम सर्टिफिकेट दे देंगे उसका। हाँ। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी के मंत्री बनने के बाद जो समाज के हक और हिस्सेदारी की बात करते थे, सुनिए सुनिए, जो हक और हिस्सेदारी, खाली मुंह से रटते हैं यार, कुछ नहीं करते हैं, वो केवल रटते हैं। अगर इतना ही जाति को आप उन्हीं से उम्मीद, अगर असली ओम प्रकाश राजभर जी राजनेता हैं तो मंच पर खड़ा होकर कह दे कि मैं सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने की वजह से मैं छोड़ के भाजपा को आया था, और इस बार सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने कर ही मैं दम लूंगा और मैं तभी मैं भाजपा में जा रहा हूँ। कह के देखें। नहीं, मंत्री बनने दीजिए, कराएंगे। अरे वो चिरकुट मंत्री बनिए, फायदा का हो से अवसर मंत्री बनले फायदा का कि वो साइन भी ना करे के पावर रहे, कहाँ फायदा अवसर मंत्री बनले यार। साइन भी न करने से फायदा नहीं। अरे हम जाना था मर्दे कौन, आप नजदीकी रहे, आप जानते होंगे, लेकिन इतना हल्के में मत लीजिए आप। हम हल्के में नहीं ले रहे हैं, बहुत भारी आदमी है। इतना झूठ बोलते हैं वो, इतना झूठ बोलते हैं, इतना जुमला फेंकते हैं। अरे इतने बड़े गुंडा माफिया अपने आप को बनते हैं, इतने बड़े गब्बर सिंह बनते हैं, तो हम हल्का में कैसे लेंगे भैया? हम हल्का में नहीं ले अच्छा, रहे। वो मंत्री बन जाएंगे, खुशी होगी ना? 5 किलो एक्स्ट्रा मिठाई उसी दिन बांटेंगे कि बंटाधार, भाजपा का बंटाधार करने के लिए एक ठो जुमलाकार चला गया भाजपा में। खुशी की बात करें आपको, भाजपा का स्वाहा अब तय है। अच्छा, जिस दिन इस शपथ लेंगे 15 से 20% भाजपा के जो वोटर हैं फॉरवर्ड, उस धीरे से ताला कुंडी लगा देंगे बीजेपी में और कह देंगे भैया हमके खत्म काम। जब तू लोग ऐसे लोग के पार्टी में रखेगा तो हम लोग को ऐसे पार्टी में रहने की जरूरत ना है। मैं अपने फॉरवर्ड समाज के लोगों की बात कर रहा हूँ। चलिए देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी पे चर्चा कर रहे थे। इस वक्त जो चर्चाएं हैं ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बनने की, वो खूब हो रही है। पूरा लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक पूरा चर्चा हो रही है कि ओम प्रकाश राजभर जी जिस बीजेपी को बिना पानी के धोया करते थे, वही बीजेपी की सरकार के कैबिनेट में शामिल होने जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी के मंत्री बनने के बाद कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही कि जो उनकी दीपावली है, मैं फिर कह रहा हूँ कि बड़ी जगमग होने वाली है, बड़ी खुशियों से भरी होने वाली है। लेकिन उनके मंत्री बन जाने के बाद कुछ लोगों की जो दीपावली है इस बार फीकी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। उसमें खास करके समाजवादी पार्टी के वो तमाम लोग होंगे और साथ ही साथ उनके विरोधी होंगे। बात तो नहीं ये भी निकल करके आ रही है कि वो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी होंगे जो उस दिन खाना नहीं खाएंगे। जिस तरह से अभी शशि प्रताप सिंह जी कह रहे थे कि जिस दिन वो मंत्री बनेंगे उस दिन भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम स्वाभिमानी नेताओं और कार्यकर्ताओं को खाना भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वो मंत्री बने, वो वक्त का इंतज़ार हमें भी है और वो सारी चीज़ें, वो सारी खबरें समेट करके आपके बीच में भेजने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूँ रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद।